नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक आज आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023 जनवरी से लेकर अभी तक, यानी कि जून चल रहा है। तो जनवरी से लेकर जून तक में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, या तो अवार्ड दिए गए हैं या किसी ने कोई किसी खेल को जीता हुआ है, तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई है पूरी क्लास में। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त हो जाती है हम पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जब मन पड़े उसको पढ़िए। क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास के लास्ट में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें से कितना कैप्चर किया, यानी कि आप इसको जागरूक होकर देख भी पा रहे थे कि नहीं, या फिर आप सिर्फ इसको बेहोशी में ही देख रहे थे। क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसी वीडियो से उठाए जाएंगे या इसी क्लास से उठाए जाएंगे। जब आप उसको स्वयं देखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि यार ये तो मैं पढ़ के आगे निकल गया, तब आप एक बात को और सीखेंगे कि यार हम क्लास को देखते तो हैं पर वो हमारे कितना मन के अंदर जाती है, मन हमारा उसको एक तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी तो जरूरी है। मान लीजिए आपने क्लास देख ली, आपको याद ही नहीं हुआ, और जब आपको याद ही नहीं हुआ तो फिर आप वहां लिखेंगे कैसे। तो लास्ट में आप लोग ये भी देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को आया, यानी आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि आप इस पूरी क्लास को अच्छे से देख पा रहे थे या नहीं, देखने के साथ साथ उस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे थे या नहीं। चलिए चालू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहला ही प्रश्न है, आईएसएसएफ विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहां पर आंसर में दिया हुआ है दूसरे स्थान पर। और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको थोड़ा देख लिया जाए। भारत 7 पदक जीते। पहला स्थान किसका था दोस्तों, तो चीन का था। आयोजन स्थल कहां रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी क्या आ रही है दोस्तों, वैकेंसी तो आ ही चुकी है, परीक्षाएं हो रही हैं। अभी अपन ने आबकारी वाले को देखा, पटवारी वाले पे देखा, सभी के एनालिसिस भी बराबर चल रहे हैं। फिर उसके बाद अपन ने चर्चा की वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी पे। अब भैया ग्रुप 4 की आ चुकी हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि 4 से 5 तारीख के अंदर अंदर में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम उसका होने ही वाला है। उन सभी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चूंकि शब्द भोपाल लग गया तो आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए तीनों चीजों को कर लेना, ऐसा नहीं है कि मात्र के लिए इतना याद कर लिया कि कितने स्थान पे रहा तो कोई दूसरे स्थान पे। कहाँ हो रहा है, भोपाल। पहला स्थान चीन। भारत ने कितने पदक लिए हैं, तो 7। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो कि इस WPL पे और IPL पे, यानी कि जो महिलाओं की प्रीमियम लीग है और पुरुषों की प्रीमियम लीग है 2023 की, दोनों पर सेपरेट क्लासें बन चुकी हैं। आप करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दिख जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसमें इसी के नीचे जैसे ही वीडियो समाप्त होगा तो यहाँ पर एक और वीडियो चालू हो जाएगा, है ना। मतलब कि मैं इसी में उस वीडियो को पिन कर दूंगा ताकि इसके बाद वो वीडियो चालू हो जाए तो आप लोग साथ साथ में उसको भी देख लें। वो सेपरेट है, दोनों में लगभग में 25-25 क्वेश्चन है। तो WPL IPL आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो कौन जीता है दोस्तों, मुंबई इंडियंस। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक। संस्करण कौन सा था, ये पहला, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला संस्करण है ना। अब जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं हैं, यहीं पर देखिए कुछ लोग आगे निकलते हैं, कुछ पीछे जाते हैं। कैसे, अब जो लोग क्रिकेट से जुड़े नहीं हैं, वैसे देखा जाए तो क्रिकेट से जुड़े लोग काफी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो अब जो लोग क्रिकेट से जुड़े नहीं हैं तो वो यहाँ नहीं बता पाएंगे कि पहला है या दूसरा है, वो इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन आपको तो पढ़ना है ना। बस यही होता है सिलेक्शन के लिए, छोटी छोटी चीजों में बोलता हूँ ना हमेशा कि जागरूक रहें। जागरूक रहेंगे तो कौन सा क्वेश्चन कहां पे आपका किल कर देगा पता नहीं पड़ेगा, यानी आप ऊपर निकल जाएंगे। इसका जो शुभंकर रहा है वो है शक्ति, पावर। ठीक है। आयोजन स्थल रहा है मुंबई। मुंबई कहां है, भारत में है। आगे चलते हैं। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, हाफ सेंचुरी। तो यशस्वी जायसवाल। IPL की बात चल रही है, याद रखिएगा। WPL की जानकारी अभी अपन ने इसके पीछे ली है, ये IPL है। तो यशस्वी जायसवाल। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में, इसको जरूर याद रखें, 13 गेंदों में 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि इसके पहले या
इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, या इसके पहले सबसे कम गेंदों में अधिक रन किन्होंने बनाए थे, वो भी कौन से अगर देखे जाए तो ये हाफ सेंचुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2023 में 17वें विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीतकर चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन। कौन बने हैं? डिंग लीरेन। ये महत्वपूर्ण तथ्य आया हुआ प्रश्न है दोस्तों वन रक्षक में, क्योंकि मैंने एनालिसिस करवाया था तो मेरे को अच्छे से याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से नहीं आए थे। क्या होता है जब हम क्वेश्चन को बार बार देखते हैं तो अपने आप क्लिक हो जाता है, अरे यार ये तब पढ़ाया था, तो याद आ जाता है कि अरे हाँ यहाँ पर आया हुआ था, तो वन रक्षक में था। अब कौन सी शिफ्ट में आया था ये कह पाना मुश्किल है ना। चलिए आगे चलते हैं। आयोजन स्थल अस्ताना, तो कजाकिस्तान। ये जो स्थल मतलब इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? अस्ताना में। आगे चलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पेरिस, फ्रांस। सुरा और सुंदरियों का देश, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संस्करण ये 33वां है, इसको याद रखें। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यह 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए। एक बात याद हो गई। अब देखते हैं 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032, ये कहां होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। कहां होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग याद करते हुए चलिए। देखिए, याद करते हुए चलने का मतलब है यदि आप बिल्कुल पूरे फोकस से पूरे ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो वो अपने आप आपको याद होता चला जाएगा। अब आप लोग इस बात को तो समझ ही चुके होंगे जब से आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये जितना भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज है कि आपके पास में एक नहीं काफी सारी वीडियो आ जाती हैं, तो आप एक को थोड़ा देखेंगे 5 मिनट, 5 मिनट दूसरे को देखेंगे, फिर 5 मिनट तीसरे को देखेंगे। इसमें होता क्या है पता है? कोई भी पूरी क्लास है उसका पूरा सार आपके पास में आ ही नहीं पाता। आप बताइए, किसी क्लास को 3 मिनट देखेंगे, किसी को 5 मिनट देखेंगे, तो कभी सारा पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही क्लास को देखें, जो भी आपको पसंद आ जाए उसको पूरा देखें और 2 से 3 बार देखें, ताकि उसका पूरा का पूरा सार तो आप ले पाए। अब आप देखेंगे 2-3 मिनट, किसी दूसरे का थंबनेल ज्यादा अच्छा लग गया तो उस पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके अलावा नीचे देखते जाएंगे तो तीसरे वाले को क्लिक कर देंगे, और ये क्लिक का जो एक आपका सिलसिला है वो चलता रहेगा। कोई भी क्लास आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी ही नहीं, और रिजल्ट क्या रहेगा? शून्य। तो रिजल्ट शून्य ना हो इसलिए किसी भी क्लास को पूरा देखें और उसको साथ साथ में याद करते चलें, क्योंकि हम मन में सोचते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, अनुभव से बता रहा हूं। हम ये सोचते हैं कि यार चलो इसको लाइक कर देते हैं और इसको बाद में देख लेंगे, बाद में जब कभी समय मिलेगा तो हम देख लेंगे। वो बात कभी आया ही नहीं है यार। जब अपने टाइम पे हम लोग पढ़ा करते थे 2012-13 में, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कोर्स थे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं, जब पीएससी की तैयारी की हुई थी तो उस समय बहुत सारे ऐसे कोर्स थे जो अभी तक क्लियर नहीं है। जो उस समय कर लिए थे, मन में सोच लिया था कि इसको बाद में करेंगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। और वो अगर मौका मिला तो कर लेंगे, लेकिन ये मौका कभी आता ही नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो सामने आ जाए उसको पहले ही कर लें। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश करेंगे भैया, योगी जी का जो क्षेत्र है ना। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या है? तो शुभंकर है जीतू, संस्करण है तीसरा। दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक 2022 में, पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा 2020 में। सभी फैक्टों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग, जेवलिन का नाम सुनते ही नीरज चोपड़ा जी तो याद आ ही जाते हैं। पूरा विश्व में परचम लहरा दिया था भारत का। एक समय आपने देखा था सुर्खियां बन चुके थे पूरी मीडिया की, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा। देखिए, पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नंबर 1 है यार, तो कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता, शब्द लग जाता है, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। कोई टक्कर देने में ही नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए आगे चलते हैं। ये नारा नेताओं की जगह पे नीरज चोपड़ा जी जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं उनके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संस्करण होगा 23वां। फीफा विश्व कप 2022 कहां पर हुआ था? कतर में हुआ, और विजेता कौन रही? तो अर्जेंटीना रही। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है, फीफा से क्वेश्चन आते ही हैं, तो याद रखिएगा
23वां संस्करण कहां होना है? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 2026 में होना है, 4 साल के गैप से होता है। फीफा विश्व कप 2022 कहां हुआ है? तो कतर में हुआ है। विजेता कौन रही है? तो अर्जेंटीना रही है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये कौन से नंबर का है? ये 23वां है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कनेक्ट कर लीजिए, अभी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 6वीं बार खिताब जीता है। याद रखिएगा, 6वीं बार मायने रखता है। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आईसीसी महिला में 6वीं बार खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आयोजन स्थल ये कहां था? तो आयोजन स्थल था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। संस्करण कौन सा था? तो 8वां। कैसे याद करेंगे? 8वां संस्करण है, 2 घटा दो तो 6वीं बार खिताब जीता है। किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किससे जीता है? दक्षिण अफ्रीका से जीता है। क्लियर? चलिए, और चूंकि आयोजन स्थल भी दक्षिण अफ्रीका ही रहा। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो कौन सा हुआ है दोस्तों? 16वां। कौन सा? 16वां। ठीक है। भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड। कौन बना है दोस्तों? मास्टर कार्ड। इन दोनों फैक्टों को याद रखिए। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा, इसको आप लोगों ने पेपरों में काफी सुना होगा, न्यूज़पेपरों में काफी सुना होगा। ला लिगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बार्सिलोना ने 2019 के बाद, कब? 2019 के बाद पहली बार ला लिगा का खिताब जीता है। उप विजेता कौन रहा है? तो एस्पेनियोल। कौन रहा है? एस्पेनियोल। आगे चलते हैं। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टारपेन। ये रेडबुल नीदरलैंड से हैं। रेडबुल नीदरलैंड से। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भुवनेश्वर, भारत। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत से जुड़ा प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत का भुवनेश्वर। क्लियर है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल होंगी। भारत होगा, लेबनान होगा, मंगोलिया होगा और वानुआतु होगा। संस्करण यह तीसरा है। पहला संस्करण कहां किया गया था? तो मुंबई 2018 में। कहां किया गया था? मुंबई 2018 में। आगे चलते हैं। लॉरिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनेल मेसी। किसने जीता है? लियोनेल मेसी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये यहां का आ गया है दोस्तों, लॉरियास, ये दूसरे में आएगा। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लें, ये खाली इतना ही नाम है, इसको यहां से हटा देता हूं। तो लियोनेल मेसी। ठीक है। अब लॉरियास स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये 2023 में जीता है सैली एंड फ्रेजर प्रिंस। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। लियोनेल मेसी पर तो प्रश्न आता ही है, साथ साथ में थोड़ा और डीपली दे देगा तो फिर वो वुमेन से संबंधित पूछ लेगा। तो ये मैन ऑफ द ईयर हो गए, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हो गई। सैली एंड फ्रेजर प्रिंस कहां की हैं? जमैका की। क्लियर? लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। अब आपको नीरज चोपड़ा जी याद आ गए। एक तो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, 1455 अंकों के साथ सबसे शीर्ष पर हैं। अब ये अपन ने पीछे पढ़ा ना, 1455 अंक हैं। टोक्यो ओलंपिक विजेता हैं। अब दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब भी जीत लिया है। इसमें जीता है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। ठीक, आगे चलें। चलो, यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हैं। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर की बेस्ट थ्रू के साथ यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल दोहा, कतर है। कहां पर है? दोहा, कतर। इसको भी याद रखिएगा। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन। किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्काराज, स्पेन। याद रखिएगा।
विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? आया हुआ प्रश्न है, एडिडास। इसी में आया था दोस्तों, ये क्या बोलते हैं इसमें, वन रक्षक वाले में, एडिडास, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नया किट स्पॉन्सर आपको पुराना पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरीज ए खिताब किस क्लब ने जीता है? तो नेपोली। ये नेपाली नहीं समझना दोस्तों, ये नेपोली एक क्लब है, याद रखिएगा। आयोजन स्थल इसका कहां था? तो इटली में था। इटली वही जिसकी राजधानी क्या है? रोम। चलिए आगे चलते हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बुपल्ला प्रणीत। कौन बने हैं? बुपल्ला प्रणीत। ये कहां से संबंधित हैं? तो तेलंगाना से संबंधित हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बुपल्ला प्रणीत, तेलंगाना से संबंधित हैं। प्रश्न ऐसा आ जाता है, बुपल्ला प्रणीत किससे संबंधित हैं और ये कहां से हैं? स्थान पूछ लेता है तो तेलंगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। कौन करेगा? अर्जेंटीना। संस्करण 23वां है। 22वां संस्करण, ये अंडर 20 की बात चल रही है दोस्तों। उस फीफा की बात अपन ने पहले कर ली, चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, पर अंडर 20 लगाना मत भूलिएगा, तभी तो याद रहेगा, अन्यथा सब मिक्स हो जाएगा। तो 22वां संस्करण 2019 पोलैंड में हुआ। विजेता कौन रहा? यूक्रेन। कौन रहा विजेता? यूक्रेन। यूक्रेन वही है जहां पर अभी रूस के द्वारा काफी हमले हो रहे हैं, है ना। आपस में ही परेशान है, लड़ लड़ के परेशान है, मरे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल, बेल्जियम। लुका ब्रेसेल, बेल्जियम। क्लियर। आयोजन स्थल क्या है? तो इंग्लैंड। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। आगे चलते हैं। वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब किसने जीता है? सैम बर्न्स ने। किसने? सैम बर्न्स ने। दोस्तों ये नाम ऐसा भी देखने को मिलता है, अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन वो टाइपिंग में दरअसल क्या हुआ कि ये जो ना है इसके नीचे रा लग गया है ना, लेकिन इसका जो सही है वो किस तरीके से है? इस तरीके से। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये जो रा है इसकी रेख ऊपर की ओर है, ठीक। अमेरिका के लुसियाना शहर से संबंधित है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? गतका मार्शल आर्ट। कौन को? गतका मार्शल आर्ट। अब ये मार्शल आर्ट कौन सा है दोस्तों? चलिए एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। मार्शल आर्ट तो है, साथ साथ में इसमें तलवार भी रहा करती है, याद रखिएगा, ठीक है। जो एक सामुराई तलवार आप लोगों ने देखी होगी उसी से संबंधित है, वो एक तलवार भी रहती है इनके पास में, उसी को गतका मार्शल आर्ट कहते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। तो जयपुर को वैसे भी पिंक सिटी कहा जाता है, पा और पा पैंथर्स हो गया, तो ये एक तरीके से नाम इस तरीके से रख दिए जाते हैं। उप विजेता टीम को और याद रखना, पुनेरी पल्टन। कौन है? पुनेरी पल्टन। क्लियर। आगे चलते हैं। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां होगा? तो गैंगवॉन दक्षिण कोरिया। कहां होगा? गैंगवॉन दक्षिण कोरिया। ये संस्करण कौन सा है दोस्तों? तो चौथा संस्करण है। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों किसने जीता है? भारत ने। इंपॉर्टेंट, भारत शब्द यदि आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि भाई भारत में रह के भारत की जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो, हैं कि ऐसा तो नहीं आप भारत में तो रह रहे हैं लेकिन जानकारी आप बाहर की रख रहे हैं। तो भारत की तो सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल कहां था? दक्षिण अफ्रीका। कहां था? दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेफनी फॉरपार्ट। एक तरीके से देखा जाए तो पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों पिछली 1-2 बार ये देखा जाए तो एग्जाम में आ चुका है ना। स्टेफनी फ्रापार्ट
ये आज आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किस में आया है क्लिक नहीं हो पा रहा है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र। इसको भी याद रखें, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सौराष्ट्र ने क्या किया भैया, पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया और रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया। रणजी ट्रॉफी से भी प्रश्न आते हैं, है ना, एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, रणजी ट्रॉफी को भी ना भूलें। आगे चलते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? डायरेक्ट आ जाता है यहां से। सबसे पहली बात तो ये मालूम पड़ेगी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हालांकि यदि आप लोगों ने लूसेंट के विविध को अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए, और अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये तो यार एक अलग क्वेश्चन है ना। होता है ऐसा, बिल्कुल। जिस भी चीज को हम नहीं जानते और वो चीज हमारे सामने एकदम से आएगी तो हमारी नई लगेगी, और चूंकि हमने पढ़ लिया है तो हमारे लिए सरल लगेगी। तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी है 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। फैक्ट याद हो गया, महत्वपूर्ण तथ्य भी याद करिए। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर, किसको? मेघालय कहाँ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में है ना। मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। आयोजन स्थल कहाँ रहा? तो सऊदी अरब। और संस्करण कौन सा रहा? तो 76वां। इन सभी जानकारियों को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, बिल्कुल भारत इसका आंसर है दोस्तों। संस्करण ये कौन सा रहेगा? 13वां। अब 14वां और 15वां भी याद कर लीजिए क्योंकि आएंगे क्वेश्चन। तो 14वां आईसीसी पुरुष ओडीआई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी तक अपन ने कुछ अंडर 19 की बात की, अंडर 20 की बात की। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आईसीसी है, जो होते हैं मैच उनकी चर्चा चल रही है, ओडीआई मैच। तो 14वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 15वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्मृति मंधाना, ये एक जानकारी एक्स्ट्रा थी दोस्तों, तो इस जानकारी को आप लोग जरूर ले लें। महिला प्रीमियम लीग WPL, और आया हुआ क्वेश्चन है ये भी सुन लीजिए। तो महिला प्रीमियम लीग जो 2023 WPL की जो नीलामी हुई है उसमें उच्चतम बोली को जीतकर इन्होंने 3.4 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में शामिल हुई थी। यानी कि सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। किससे संबंधित? WPL संबंधित। सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी हैं, 3.4 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड FC। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? आयोजन स्थल रहा मोरक्को और संस्करण रहा 19वां। संस्करण कौन सा रहा? 19वां। ठीक, आगे चलते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। मीराबाई चानू लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बनी है, लगातार 2 बार। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली लाइन। अगर आपको डीपली प्रश्न देगा तो यहीं से दे देगा। क्या पूछेगा भैया? लगातार 2 बार कौन यह पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा मीराबाई चानू। अब तो हमने गोला भी लगा दिया, आपसे चर्चा भी कर ली, तो जितने लोग इसको देखें कृपया करके भूलिएगा नहीं। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर एनडीए ने प्रतिबंध एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो दोस्तों 4 साल का बैन लगा दिया है। ये होता क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पुलिस की भर्ती होती है तो तमाम तरीके के व्यक्ति, जिनको हम रायचंद कहते हैं और ज्ञानचंद कहते हैं, आ जाते हैं और फिर बोलेंगे कि भैया एक काम करो, ये इंजेक्शन लगवा लो, एकदम दौड़ निकल जाएगी, है ना, एक कैप्सूल खा लो तो दौड़ निकल जाएगी। तो इस तरीके के इन चक्करों में बिल्कुल ना फंसें दोस्तों। यदि जांच हो जाती है तो 420 में आप अंदर भी जा सकते हैं और फिर कभी आप शायद पेपर भी ना दे पाएं। तो इसी का एक बड़ा रूप यहां पर देखने को मिलेगा। अब मैं फिर से इस पूरे प्रश्न को पढ़ता हूं। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है, देखिए ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू पर एनडीए ने प्रतिबंध एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगा दिया? ये कुछ ऐसे स्टेरॉयड होते हैं जो एकदम से शरीर में इतनी उत्तेजना पैदा कर देते हैं जिससे कि मान लीजिए किसी की दौड़ जो है वो 800 मीटर है। अब 800 मीटर आप लोगों को दौड़ना है, कितने में निकालना है? 2:40 में निकालना है। तो इसकी वजह से वो 2:30 में भी निकल सकती है। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक तो है नहीं, नेचुरल तो है नहीं, आपने तुरंत एनर्जी ली हो, तुरंत आप दौड़ रहे हैं, तो ये गलत तो है ही। तो इसमें प्रतिबंध लग जाता है। तो 4 साल का लग गया प्रतिबंध। अब थोड़ा जो
नाडा है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। नाडा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो ए और होना चाहिए बीच में, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना के ये NADA, क्लियर है। तो नाडा का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए, डोपिंग के केस अब याद आ रहे होंगे आपको। मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोलस। कौन है? मार्क निकोलस। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब लंदन में एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। कब की गई थी? 1787 में। चूंकि क्रिकेट का जन्म यदि देखा जाए तो वो इंग्लैंड में ही हुआ है, और संभवतः ये जो मैरी लेबॉन है यही पहला इनका एक तरीके से क्रिकेट क्लब भी है। फोर्ब्स के द्वारा 2023 में जारी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? चलिए अब आके देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं दोस्तों। महंगे नहीं, माफ करिए, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, बहुत कमाई है इनकी। पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखें। सीधा प्रश्न आता है कि रोनाल्डो कहां से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं, पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन कमाई के साथ दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसको भी आप लोग याद रखें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया गया है? दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं दोस्तों, आपके भी हो सकते हैं यदि आपको क्रिकेट से प्रेम हो तो। सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा, है ना, दोनों ही गजब के खिलाड़ी हैं। ब्रेन लारा की तो बात ही अलग है। सचिन तेंदुलकर तो देखिए क्रिकेट के भगवान है, अपन सब देखते हैं, पर ब्रेन लारा भी अपने आप में जब एकदम पागल होता है ना, तो लगे छक्के लगे चौके एकदम बिल्कुल, है ना। आपने तो खैर देखी होगी इसकी धुआंधार पारी। चलिए आगे चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, रूस। इनका भी नाम काफी पूछा जाता है दोस्तों, टेनिस की दुनिया में इनका भी अपना एक वर्चस्व है। डेनियल मेदवेदेव, ये रूस से हैं। फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? नंबर 1 कहते नहीं है, नंबर 1 काम कर दिया, तो नंबर 1 पूछ रहा है, तो क्या है? अर्जेंटीना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसके फुल फॉर्म को याद रखें। यदि बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछना पड़ता है मेरिट को थोड़ा हाई करने के लिए, तो पूछ लेता है फीफा का फुल फॉर्म क्या है। अब मान लीजिए आप एक आध ऊपर नीचे हुए तो एक नंबर आपका गलत हो जाएगा, और ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि ये 80 लोगों से आ जाते हैं, तो आप गलत मत करना, है ना, ताकि आप उन 80 लोगों में शामिल हो सकें, और आपको कठिन भी आए तो आप उन 95% वाले लोगों में भी शामिल हो सके कि जिनके 95 नंबर आ रहे हैं। चलिए, तो स्थापना कब हुई है? 21 मई 1904 को। कब हुई? 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड है। और अध्यक्ष कौन है? जियानी इफेंटिनो। जियानी इफेंटिनो, याद रखिएगा। 21 मई, फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट तारीख है मेरे लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि 21 मई को मेरा जन्मदिन है। दूसरी बात, 21 मई इतिहास में एक बात के लिए और प्रसिद्ध होती है दोस्तों कि इसी दिन जो राजीव गांधी थे उनकी हत्या की गई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है वो 21 मई ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 7वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 7वें। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान का रहा। टोटल 20 पदक जीते हैं। अब इन्हीं 20 पदकों में 7 पदक स्वर्ण हैं। बाकी आप लोग याद मत करिएगा, इतना याद कर लीजिए 7 स्वर्ण पदक हैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा याद करेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे ना, इसीलिए। तो आगे चलते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश 30वें स्थान पर रहा? तो भैया भारत। इंपॉर्टेंट, भारत लग जाए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल रहा नई दिल्ली, भारत। और संस्करण कौन सा रहा है? तो 13वां। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पहला तो सबको याद हो चुका है, कहां है? नरेंद्र मोदी, गुजरात। दूसरा बनेगा भाई साहब जयपुर, राजस्थान। महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, भारत में है। दूसरा जयपुर, राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, दूसरा नहीं, माफ करिए, तीसरा। हाँ तीसरा। कौन सा? तीसरा, माफ करिएगा, दूसरा नहीं, क्योंकि यहां देखिए तीसरा है, ये आवाज में निकल गया है। आगे चलते हैं।
फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सार्जिया पेरेस, रेड बुल मैक्सिको। क्लियर। फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बेंगलुरु। कौन करेगा? बेंगलुरु। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का गठन 1997 में हुआ। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों के द्वारा इसको तैयार किया गया था। कब? गठन 1997 में है। तब कौन कौन थे? तो बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही साथ हंसी भी आ जाती है। आज आप पाकिस्तान की हालत को देख ही रहे हैं, हंसने योग्य बची है। जो दूसरों का बुरा करते हैं वो खुद ही गड्ढे में जाके गिर जाते हैं, है ना। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो अपने आप गड्ढे में गिरने लगोगे। बहुत ज़्यादा संकट से जूझ रहा है। क्राइसिस अलग है, मंदी अलग यहाँ पे हो रही है ना। आपस में विवाद हो ही रहा है। इरफान आप लोगों ने देखा होगा, खैर उस विवाद में मैं नहीं जाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ली सिपिंग ने। ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। ली सिपिंग कहाँ के हैं? चीन के हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों ये प्रश्न है आपके लिए, जो मैंने कहा था कि लास्ट में आपके पास में एक प्रश्न आएगा। अब आपके पास में 1 मिनट है, सोचिए, समझिए और बताइए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न का चिन्ह मैंने लगा दिया। मैंने कहा था ना कि लास्ट में आपके पास में प्रश्न आएगा। अब आपने पूरी इस वीडियो को एकदम गौर से, जागरूक होके, ध्यान से, एकाग्रता से देखा है कि नहीं देखा है? अब ये जरूरी है। यदि ये प्रश्न आपसे आ गया, बन गया, तो आपने देखा है। और यदि ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप बेहोशी में देख रहे थे। उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों, है ना। समय भी गया और एक तरीके से प्रश्न तो निकल ही गए। अब आप लोग दूसरी बार देखिएगा और दूसरी बार देखने के बाद फिर उसमें जागरूकता से देखिएगा कि भाई अब मेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ। और लास्ट में क्वेश्चन आएगा। मेरी हर क्लास इसी तरीके की है। चलिए अब फिर से प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देखते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें। भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? 14, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान तो कजाकिस्तान का ही रहा। टोटल 20 पदक जीते थे और मैंने कहा था सिर्फ एक ही याद रखना, 7 स्वर्ण, बस। इसके अलावा और याद नहीं रखना आपको, क्योंकि और याद रखेंगे तो बाकी भूल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको जो PDF है वो प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। जाएंगे आप तो आप उससे जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।